हेलो दोस्तों, फौजिया सईद की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज विरसा मैटर्स के साथ फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज का कॉन्सेप्ट, आज मैं बात करना चाहती हूँ कि जो अपनी ट्रेडिशन होती है, जो अपनी हेरिटेज होती है, उसको प्रिजर्व करना चाहिए कि नहीं। क्योंकि बहुत से लोग जब नई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो वो अपने घर को साफ़ करने के लिए वो कूड़ा बना के चीज़ें बाहर फेंकते हैं और नई चीज़ें लेकर आते हैं। जिस तरह आपका पुराना रेडियो था आपके, और जो डिवाइसेस होती हैं म्यूज़िक सुनने वाली, या हांडियाँ हैं, या बड़े बड़े तांबे के गिलास हैं, उनको संभाल के रखना चाहिए या उनको रिप्लेस करना चाहिए। बिकॉज़ ज़ाहिर है आप चाहते हैं हमारे घर में मॉडर्न मेहमान आ रहे हैं, कोई कांच की चीज़ें हों, कांच की प्यालियाँ हों, गिलास हों। ये तांबे के बर्तन और इस तरह जो मेटालिक चीज़ें होती हैं, ये तो ज़रा अंदरून शहर या गांव वाली होती हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं आपको ज़रूर वही संभालने चाहिए। इस तरह होता है कि कलेक्टिवली वो समहाउ प्रिजर्व हो जानी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी हर बंदा वो तांबे के गिलास बिल्कुल ना फेंके। हाँ, एक आध आप सुवेनिर के रख लोगे ना तो अच्छा लगेगा। मगर आप ठीक है चेंजेस करते हैं, लेकिन सोसाइटी में कहीं ना कहीं लोगों को वो पुराने कपड़े, वो पुराने हर तरह की चीज़ें हैं, काम करने की चीज़ें, घर के इस्तेमाल की चीज़ें, बर्तन हैं, वो कहीं ना कहीं प्रिजर्व होने चाहिए। चाहे वो इदारों में हो, चाहे वो सोसाइटीज़ कोई आपकी हों, चाहे कलेक्टिवली हों। और फिर बहुत सारे सरफिरे लोग होते हैं जो अपनी पर्सनल कलेक्शंस बनाना चाहते हैं, चाहे उनके पास हों, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रिजर्व ज़रूर होनी चाहिए। और अगर वो आप प्रिजर्व बिल्कुल भी नहीं कर सकते, उनकी तस्वीरें खींच लें, छोटे छोटे वीडियोस बना लें, ताकि आने वाली नस्लें जो हैं उनको एवोल्यूशन जो है ना, कल्चरल एवोल्यूशन, वो रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि पता चले कि कहाँ से चीज़ बनी, फिर कहाँ गई, फिर कहाँ गई। एक स्कॉलरशिप भी होता है, एक ओनरशिप भी होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। आपके घर में कोई ना कोई म्यूज़ियम वाला होगा, कोई ना कोई ट्रेडिशन कीपर या हिस्ट्री कीपर होगा जो अपने यहाँ उसको वो संभाल के रखेगा। आज की स्पॉटलाइट लोक विरसा की आर्काइव्स पे। बात मैं लोक विरसा की आर्काइव्स की करूँगी, लेकिन मैं इन जनरल भी बात करूँगी कि आर्काइव्स क्यों ज़रूरी होते हैं। जिस तरह हेरिटेज को प्रिजर्व करने की बात आई, तो बहुत से इदारे ऐसे हैं जिनमें या तो मौसीकी से मुंसलिक रहे या क्राफ्ट्स वगैरह से मुंसलिक रहे, तो वो अपने यहाँ पर म्यूज़ियम और आर्काइव्स बनाते हैं। ऑडियो और वीडियो आर्काइव्स जो हैं वो तरह तरह की पाकिस्तान में हैं। जिस तरह सिटीज़न आर्काइव्स जो शर्मीन उबैद चुनोए और बहुत बड़ी टीम है उनकी, वो लोग संभालते हैं। इस तरह से रेडियो तो एक मैं माँ और बाप दोनों ही कहूँगी म्यूज़िक का रहा, वो संभालते हैं। टेलीविज़न के पास अपनी आर्काइव्स है। अब बहुत सारे लोगों ने अभी डिजिटाइज़ नहीं की हुई है, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरह से रखी हुई है। रेडियो वालों ने काफ़ी काम किया। इसी तरह लोक विरसा की जो ऑडियो वीडियो आर्काइव्स थी, जो 1973 ऑनवर्ड्स बनी थी, मुझे ये मैं कहूँगी ऑनर हासिल हुआ कि मैं उसको डिजिटाइज़ करूँ। इवन दो वो काम थोड़ा पहले भी शुरू हो चुका था, लेकिन मैं बहुत जल्दी से बताना चाहती हूँ कि ये तकरीबन हमें 2.5 साल लगे। 3 शिफ्टों में हमने काम कराया। लोक विरसा के अपने स्टाफ हमने रखे, 20 का तकरीबन एक ग्रुप था जो उसको डिजिटाइज़ करते थे। हमें पुरानी मशीनें लगानी पड़ी क्योंकि यूमैटिक से ट्रांसफ़र करना ज़रा मुश्किल होता है। बीटा से हमने ट्रांसफ़र किया, मिनी डीवीज़ से हमने ट्रांसफ़र किया। तो वो सारों की क्वालिटी इम्प्रूव की। कई सॉफ्टवेयर्स अब आ गए हैं जो क्वालिटी इम्प्रूव करते हैं, साउंड इम्प्रूव करते हैं। वो करने के बाद जो सबसे बड़ा काम होता है वो उसको उस डिजिटाइज्ड वर्जन को फिर आप छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग फ़ोल्डर बनाते हो। ये कैंची से काट के नहीं होता, मगर आप उसको डिजिटल फ़ोल्डर्स बनाते हैं और उसमें आप बांटते हैं। फिर उसको आप डॉक्यूमेंट करते हैं बहुत सी कैटेगरीज़ में। तो अगर कोई गीत है तो उसके लिरिक्स किसने लिखे, गाया क्या, और इंस्ट्रूमेंट कौन से इस्तेमाल हो, वो सब, ताकि वो एक सर्चेबल। आजकल तो आपको पता है, आप सब लोगों की आदत है टक 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 आप डालो और वो सर्च करके गूगल आपको हर चीज़ दे दे। तो फिर हमें भी थोड़ा बहुत तो कम्पीट करना पड़ता है ना। तो सर्चेबल आर्काइव्स जो हैं वो हमने 2018 में हमने इसको अपलोड कर दिया था सर्वर में, और वहाँ पर अवेलेबल हैं। 3 पोर्टल्स बने हुए हैं जो स्कॉलर्स के लिए अवेलेबल हैं, जो रिसर्च करना चाहें, जो देखना चाहें और शायद उधार भी लेना चाहें, वो आप लोक विरसा की करंट मैनेजमेंट से पूछ सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा लोगों को मुगालता हो गया था
कि जैसे ये आर्काइव्स को उठा के ले गया है और उसने कहीं किसी को बेच डाली या तो उसका मैं थोड़ा सा बताती हूँ। पहले तो ये होता है कि डिजिटल आर्काइव्स को अगर आपने उठाकर लेकर जाना हो तो आपको वो गठड़ी में बांध के उठाकर नहीं ले जानी होती, वो बहुत जल्दी से कॉपी हो जाती हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको कॉपी करके ले जाएं। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आर्काइव जो है वो ऐसा नहीं होता कि कोई उजाड़ के चला जाए, क्योंकि डिजिटल आर्काइव जो है बहुत छोटी जगह लेती है और उसमें जो ओरिजिनल होता है वो एज इट इज़ रहता है। दूसरी बात यह है कि आजकल आमतौर पे आर्काइव्स को इस तरह ख़रीदा नहीं जाता, क्योंकि मेजॉरिटी ये चीज़ें जो हैं बाहर पड़ी होती हैं, यूट्यूब पे पड़ी होती हैं, इसलिए बिकॉज़ आपने उनको प्रोडक्ट्स बना के बेचे हुए हैं, बेचे हुए इन द सेंस के शॉप्स में होते हैं। लोक विरसा का ऑडियो वीडियो जो है शॉप्स में होता है, तो लोगों के पास एक्सेस है। फिर बहुत सारे लोग प्यार से यूट्यूब पर डाल देते हैं। अब ठीक है, आजकल यहाँ राइट्स का नहीं कोई ख्याल करता, तो यूट्यूब पर डल जाते हैं। बाहर सूरत जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होती है वो लोक विरसा की ही रहती है। जैसे रेडियो के जो कॉम्पोजिशंस हैं वो रेडियो की ही रहेगी, और जो टीवी के हैं वो टीवी की रहेगी। आप उठा के उसको कॉपी कर सकते हैं, आप उठा के उसको जेब में डाल के फ्लैश में ले जा सकते हैं, कहीं बाहर ले जाएं, लेकिन वो इंटेलेक्चुअल कॉपीराइट्स ऐसी चीज़ है जो चोरी नहीं होती है। आप जब भी उसको यूज़ करेंगे वो उसी की होती है। फिर एक ये रेकमेंड किया जाता है कि आप अपनी आर्काइव्स की कॉपियाँ कहीं और रखें, चाहे वो नेशनल आर्काइव में रखें, चाहे किसी इदारे से आप एक्सचेंज बेसिस पे रखें। तो ये भी एक रेकमेंडेशन है जो हुई नहीं अभी तक लोक विरसा में, लेकिन ये होनी है। ये जब मैं वहाँ थी तो तब भी ये रेकमेंडेशन थी। सो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। बाकी कुछ इस किस्म के कन्फ्यूजन या इल्ज़ामात आते रहते हैं कि जैसे वहाँ से ले गए और बेच दिया और पता नहीं कैसे कैसे हसास इदारों ने ख़रीद लिया। तो मैं समझती हूँ इस किस्म की बात नहीं हुआ करती है। जो म्यूज़िक है, हम तो चाहते हैं कि लोग म्यूज़िक सुने, तो यहाँ तो एक कॉन्सर्ट हम सेल नहीं कर सकते। टिकट हर कोई कहता है जी पासेस तो दे दो, पासेस तो दे दो। एक कॉन्सर्ट के लिए 500 रुपये नहीं खर्च सकते लोग, तो आर्काइव्स कौन ख़रीदेगा, जबकि वो आर्काइव्स बहुत बाहर अवेलेबल हों। सो इस किस्म की जो है ना बातें, उनके ऊपर आप कान ना धरिए। हाँ, जिसने रिसर्च करनी है, जिसको शौक़ है, जिसको खपत है, वो जाए लोक विरसा की आर्काइव्स यूज़ करें। आप रेडियो पाकिस्तान का पूरा सेक्शन है आर्काइव्स का, वहाँ जाएँ, वो यूज़ करें। एक आखिरी बात मैं ये करूँगी कि जब इस तरह की अफवाहें फैलती हैं ना, तो लोग कहते हैं ओह हाउ शेमफुल, हाउ सैड, और मैं दिल में बहुत हंसती हूँ। मैं कहती हूँ उन लोगों ने कभी जाके वो आर्काइव्स देखी भी नहीं होगी। सो मेरा ख्याल है जो शौक़ है ना, ये शौक़, ये मैं अंग्रेज़ी वाला नहीं उर्दू वाला शौक़ कह रही हूँ, जो शौक़ है ना वो जाके आर्काइव्स को एक्सप्लोर करने का होना चाहिए, उनको देखने का होना चाहिए। ये नहीं कि कदम कभी आपने ना रखा हो और दुख आपको, गम इतने हो जाएं कि आप लोगों को कहो शेम शेम और ये क्या हो गया और फलाना इदारे ने ये क्यों किया। तो आई थिंक द फन इज़ टू गो एंड एक्सप्लोर एंड डू रिसर्च एंड लिसन, और देखें कि साई ज़हूर का पहली रिकॉर्डिंग जो थी वो लोक विरसा की आर्काइव्स में पड़ी। इस तरह रेडियो में ऐसी मेहदी हसन की चीज़ें जो कभी बाहर निकली नहीं, कभी वो प्रोड्यूस होके बाहर मार्केट में नहीं आई, ऐसी चीज़ें भी एक्सप्लोर करो। सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट वी नीड टू डू रादर देन लिसनिंग टू रूमर्स, और वो भी ऐसी ऑड रूमर्स के जो कि लॉजिकली सेंस नहीं बनाती। आई थिंक द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू गो एंड एक्सप्लोर द आर्काइव्स, लर्न फ्रॉम देम। आप इजाज़त लें, उस पर कोई रिसर्च करें, उसको इंजॉय करें, तब आपके दिल में आर्काइव्स की कदर आएगी। खाली फेसबुक पे कमेंट करके बात नहीं बनती। कल्चरल राउंड अप, आपको चंद प्रोग्राम्स की मैं बात करूंगी, एक लाहौर में और 2-3 इस्लामाबाद में। पहले लाहौर वाले का, वो मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि म्यूज़िक ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस होती है, जो अब गज़ाला जो हयात खान साहब की बेटी हैं, गज़ाला इरफान, उनके वो एक ही ऑर्गेनाइज़र हैं, प्लस शी हैज़ अ होल टीम। और जनाब लोक विरसे का मेला जो पिछले साल नहीं हो पाया था, वो इस दफ़ा होगा और बड़े जोश से होगा। खुदा करे कि कोविड की सूरत हाल बेहतर हो जाए। 6 नवंबर से शुरू होगा, वो 17 तक जाएगा। दैट इज़ समथिंग दैट यू शुड नॉट मिस। और मुझे मालूम है पेशावर वगैरह से बहुत लोग आते हैं। एक इस्लामाबाद में प्रोग्राम आ रहा है PNC RDV फेस्टिवल का, इसमें शॉर्ट फिल्म्स, लॉन्ग फिल्म्स ही हमारे ओपन एयर थिएटर में होंगी। सो इट्स प्रीटी सेफ़ टू कम। मास्क लगा के भी आए तो ठीक है, लेकिन ओपन एयर में है। और इसमें म्यूज़िक डायरेक्टर्स, फिल्म मेकर्स वो आपसे बातचीत भी किया करेंगे। तो ये हमारी हर फ्राइडे की होगी। 19 को तो बहुत ही कमाल प्रोग्राम है। बहरहाल ये हर फ्राइडे की शाम को होगा PNC में।
फिर उसके बाद ये 9 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। ये हम क्लासिकल रागों के ऊपर, हाँ, ये जो क्लासिकल सुनने वाले जुनूनी हैं, वो इस्लामाबाद वालों को तो मैं अच्छी खबर सुना दूं कि अब पीएनसी पूरी एक सीरीज़ शुरू करने लगा है। और वो ये है कि जो क्लासिकल रागों के हमारे स्कूल्स हैं, जो घराने हैं, उनका जो यंगर लॉट है उसको हम बुलाएंगे। 10 की सीरीज़ होगी और अभी हम अक्टूबर से शुरू कर रहे हैं क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। हम अपने कोर्टयार्ड में आउटडोर करेंगे। और ये जनाब मैं आपको इसकी डेट बता दूं, 17 अक्टूबर को ये है, और फिर 15 दिन के बाद एक और है, फिर 15 दिन के बाद एक और है। ये कम से कम 4 तो इस अच्छे मौसम में हम कर लेंगे, फिर हो सकता हम स्प्रिंग में दोबारा ये सीरीज़ शुरू करें। मगर वी विल रियली डू अ काउंटडाउन। जितने घराने हैं उन घरानों के जो यंगेस्ट आपको जनरेशन कह लें, वो गाना गाएंगे। तो हम इस बहाने ये भी सोच रहे हैं कि जितने इस्लामाबाद रावलपिंडी के जुनूनी लोग क्लासिकल मौसीकी के शायकीन हैं, उनको इकट्ठा कर लें आपके लिए। अगले ब्लॉग तक फिर मुलाकात होगी। See you again with the next Virsa Matters.